नमस्कार बच्चों, सक्सेस विद श्रवण के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको कराऊंगा विभाज्यता के नियम। भाज्यता के नियम जिसे हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो नए बच्चों को जो अभी अभी अपनी शुरुआत कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उसको पता होना चाहिए भाई हम किस संख्या से डिवाइड करें, ये किससे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड नहीं होगा। ऐसे तो हम वही सबसे करके देखेंगे। तो कुछ भाज्यता के नियम है जो आपको पता होंगे तो आप आसानी से संख्याओं को डिवाइड कर पाएंगे। तो ध्यान से पढ़ेंगे भाई बच्चों। मैं आपको कराऊं विभाज्यता के नियम, और ये भाज्यता के नियम और डिविजिबिलिटी रूल जिनको हम बोलते हैं। ठीक, सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूं भाई जीरो से, बिल्कुल जीरो से। तो अगर हम किसी संख्या को जीरो से भाग करते हैं, अगर हम किसी संख्या को जीरो से भाग करते हैं तो भागफल क्या होगा। ठीक है, तो आप समझेंगे। अगर मैं किसी संख्या, मान लो ये संख्या है 8, और मैं इस संख्या को 2 से भाग करूं, ये संख्या 8 है, और अगर मैं इसे 2 से भाग करूं तो हमारा भागफल क्या आएगा भाई। हमें भाग करना 6 7 2 चौक 8। भागफल हमारा क्या आ जाएगा, भागफल हमारा 4 आ जाएगा। हमारा भागफल क्या है भाई, हमारा भागफल आया 4। ठीक, तो हम देखेंगे हमने 8 को 2 से भाग किया तो भागफल क्या है 4। और अगर हम देखेंगे, अगर हम सोचे तो 4 और 2 का गुणनफल भी तो क्या होगा, 8 होगा भाई। 4 और 2 का गुणनफल क्या है, 8 है। ठीक है, अगर कोई संख्या है 20, मैं इसे 5 से डिवाइड करूं, अगर मैं 5 से 20 को डिवाइड करूं तो भागफल क्या है भाई 4। ठीक, तो 4 और 5 का गुणनफल क्या होगा, 20 होगा। ये बात आप जानते हैं। और मैं बता रहा हूं, अगर मैं किसी संख्या को 10 को भाग कर रहा हूं 2 से तो भागफल क्या आएगा 5। भागफल क्या है 5। 10 को मैंने 2 से भाग किया, भागफल क्या आया 5। तो हम देखेंगे भाई 5 और 2 का क्या है गुणनफल, ये 10 ही तो होगा। 5 और 2 का गुणनफल 10 ही होगा। अभी अब ऐसे हम देखते हैं एक जीरो को, जीरो से अगर देखें हम, एक को जीरो से भाग करें, एक को जीरो से भाग करें तो इसका मतलब क्या भाई, ऐसी संख्या देखेंगे जिसकी गुणा करें जीरो में और एक आ जाए। ऐसी संख्या करें जिसकी जीरो में गुणा करें और एक आ जाए। तो ऐसी तो कोई संख्या है नहीं भाई, ऐसी संख्या अभी तक तो कोई पता है नहीं। तो इसलिए अगर किसी संख्या को हम जीरो से भाग करेंगे तो उसके लिए क्या आ जाएगा, इनफिनाइट। ठीक है, ऐसी कोई संख्या भी ज्ञात नहीं है तो ये इनफिनाइट है। ठीक है, अगर हाँ जीरो को हम किसी संख्या से भाग करें, अब मैं जीरो को 1 से भाग कर रहा हूं। ठीक, जीरो को अगर 1 से भाग करें तो हम देखेंगे भाई ऐसी संख्या, मैंने अभी आपको बताया संख्या 6 को 2 से भाग करें तो भागफल क्या है भाई, भागफल है 3। तो 3 और 2 का गुणनफल भी तो क्या होगा भाई 6 होगा। 3 और 2 का गुणनफल 6 होगा। ठीक है, तो एक में किसकी गुणा करें भाई, जीरो आ जाए तो किसकी, जीरो। अगर जीरो की गुणा एक में करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अगर किसी संख्या को जीरो से भाग करेंगे तो भागफल इनफिनाइट आएगा। ठीक है, भागफल इनफिनाइट आएगा, अनंत आएगा। ठीक है, अगर जीरो को किसी संख्या से भाग करें तो भागफल क्या आएगा, जीरो। जीरो को किसी संख्या से भाग करें तो भागफल क्या आएगा, जीरो। ठीक है, ये बेसिक जानकारी हुई। इसके बाद में और डिविजिबिलिटी के रूल आपको बता। ठीक है भाई, तो अभी आप देखेंगे, तो बच्चों मैं आपको करा रहा हूं भाज्यता के नियम। सबसे पहले बताओ 2 से भाई, 2 से कौन सी संख्या डिवाइड होंगी। ठीक है भाई, तो हम देखेंगे भाई 2 क्या है, 2 से भाग होने वाली संख्या के इकाई अंक क्या है, उसके इकाई अंक 2 से भाग होना चाहिए। ठीक, अगर कोई संख्या है, हमने कोई संख्या लिखी हुई 24, तो इसका यूनिट डिजिट, इसका इकाई अंक, अगर इसका इकाई अंक 2 से भाग होगा तो ये संख्या 2 से पूरी तरह भाग होगी। ठीक है भाई, तो ये 2 का रूल है भाई। तो हम देखेंगे भाई ये 2 क्या है, 2 की घात 1। ठीक है, तो 2 4 8 और 16 मैं सभी के बारे में इकट्ठा बता रहा हूं। ठीक है,
सभी के बारे में इकट्ठा बता रहा हूं। देखो सबसे पहले 2 का मैंने क्या बताया भाई, 2 से कौन सी संख्या भाग होगी, जिसका इकाई अंक 2 से भाग होगा। तो 2 देखें क्या भाई, 2 की घात 1 है, ठीक। कोई संख्या लिखी मैंने 156, तो इकाई अंक यूनिट डिजिट, ठीक है। इकाई अंक हम देखेंगे ये 2 से भाग है या नहीं, तो 6 है भाई, 2 से भाग करेंगे 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये संख्या 2 से डिवाइड होगी। बड़ा ही आसान है भाई, किसी संख्या क्या क्या देखना है हमें, इकाई अंक देखना है, ठीक है। यूनिट डिजिट इकाई अंक अगर 2 से भाग होता है तो संख्या 2 से भाग हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं 4 से, तो हम 4 को देखेंगे, 4 क्या है, 2 की घात 2, 4 क्या है, 2 की घात 2, ठीक है। तो ये 2 क्या था भाई, 2 की घात 1, 4 क्या है, 2 की घात 2, 2 की पावर 2 4। तो 4 के रूल में हम क्या देखेंगे कि किसी संख्या का इकाई और ढाई ये 2 की पावर 2 है, तो हम देखेंगे 2 अंकों से, अंतिम 2 अंकों से बड़ी संख्या अगर 4 से डिवाइड होती है तो ये संख्या 4 से डिवाइड होगी। अंतिम 2 अंक मैंने लिखे 28, ठीक है। अब मैं इस संख्या को कुछ भी बड़ा करके लिख रहा हूं, ठीक। अब ये संख्या मैंने लिख दी, अगर ये संख्या 4 से डिवाइड है तो ये संख्या 4 से पूरी भाग होगी, ठीक है। तो ये संख्या 4 से पूरी भाग होगी। तो दोनों बातें आपको समझ आए होंगी भाई। अगर इकाई का अंक 2 से भाग होता है तो संख्या 2 से पूरी भाग होगी, और अगर इकाई और ढाई अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से भाग होगी तो संख्या 4 से पूरी भाग हो जाएगी, ठीक है भाई। तो ऐसे में अब आपको बताता हूं 8 का भाजता का नियम, इसका 8 का भाजता का नियम, ठीक है। तो 8 को देखें क्या भाई, 2 की घात 3 है, 8 क्या है, 2 की पावर 3। तो ऐसे ही सरल है इसका भी भाई, कैसे, हम देखें अंतिम 3 अंकों से बड़ी संख्या, अंतिम 3 अंकों से बड़ी संख्या, ठीक है। अंतिम 3 अंकों से बड़ी संख्या मैंने संख्या लिखी, ठीक। अब हम देखेंगे भाई अंतिम 3 अंकों से बड़ी संख्या, ये कितनी है, 2 की पावर 3। तो अंतिम 3 अंकों से बड़ी संख्या अगर 8 से डिवाइड है, देखेंगे भाई 8 से पूरा डिवाइड है, 8 से पूरा डिवाइड है, ठीक है। तो ये संख्या 8 से पूरी डिवाइड हो जाएगी, कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। तो ध्यान रखेंगे भाई 8 का रूल क्या है, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, ठीक है। वैसे ही 16 का भी रूल क्या है भाई, 16 देखेंगे 2 की घात कितनी है भाई, 16 2 की घात 4, तो अंतिम 4 अंकों से बड़ी संख्या, अंतिम 4 अंकों से बड़ी संख्या, ठीक है। हमने देखा भाई, ठीक है। अगर ये संख्या 16 से डिवाइड है, तो ये टोटल पूरी संख्या 16 से आराम से डिवाइड होगी, ठीक है भाई। तो 16 का रूल भी आपको समझ आया होगा। अंतिम कितने भाई, अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या, तो ये 16 से पूरा डिवाइड है भाई, ये 16 से पूरा डिवाइड है, तो ये संख्या 16 से डिवाइड हो जाएगी। बच्चों बात आ रही है समझ में भाई, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, 2 का रूल बताया, 4 का और 8 का, ठीक है। 2 का रूल क्या बताया भाई, फिर मैं बता रहा हूं, 2 का 4 8 और 16 सभी का रूल मैंने बताया। 2 का रूल क्या है, अंतिम यानी कि इकाई अंक यूनिट डिजिट, अगर इकाई अंक 2 से डिवाइड होता है तो संख्या 2 से पूरा डिवाइड होगी। 4 का रूल क्या बताया भाई, अगर अंतिम 2 अंकों से बड़ी संख्या 4 से डिवाइड होती है तो संख्या 4 से पूरा डिवाइड होगी। 8 का रूल में मैंने क्या बताया भाई, अगर अंतिम 3 अंकों से बड़ी संख्या, किससे भाई, 8 से डिवाइड होती है, तो ये संख्या कितनी भी बड़ी हो 8 से पूरा डिवाइड होगी। वैसे ही मैंने बताया 16 से क्या डिवाइड होगी, अंतिम 4 अंकों से बड़ी संख्या भाई, अंतिम 4 अंकों से बड़ी संख्या अगर ये 16 से डिवाइड है तो संख्या चाहे कितनी बड़ी हो ये 16 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूं बाकी और रूल भी भाई। तो अब उसके बाद मैं बता रहा हूं भाई 3 का रूल, 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी। तो जैसा हमारा 3 का नियम है भाई, वैसे ही हमारा रूल है 9 का।
3 का भी और 9 का, दोनों रूल हमारे क्या है 1 से। ठीक, कैसे? 3 का रूल क्या है भाई? 3 का रूल है अंकों का योग, अंकों का योग। मैंने कोई संख्या लिखी 3, 1, 2, 5, 1, ठीक है, ये संख्या मैंने लिखी, तो हम देखेंगे इसके अंक यानी इनके डिजिट, इनके डिजिट का अगर योग 3 से डिवाइड होता है तो संख्या 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। मैंने जो योग किया भाई 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 5 11 और 1 12, तो अंकों के संख्या के अंकों का योग क्या है 12, 12 3 से डिवाइड होता है, 12 3 से डिवाइड हो गई, पूरा पूरा डिवाइड है, तो ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 का आसान रूल है भाई, क्या देखेंगे कि भाई अंकों का योग, अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड होता है तो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद मैं बता रहा हूं आपको 9 का रूल भाई, 9 से कौन सी संख्या डिवाइड होंगी भाई? 9 से वे संख्या डिवाइड होंगी जिनके अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड होगा तो संख्या 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। मैंने संख्या लिखी हुई, ठीक, मैंने एक संख्या लिख दी, ठीक, मैंने एक संख्या लिख दी। अब हमें देखना है भाई ये संख्या 9 से डिवाइड होगी या डिवाइड नहीं होगी, तो हम देखते हैं इसके अंकों का योग, अंकों का योग 7 2 9 9 5 14 और 4 18, 18 6 24, 24 और 3 27, ठीक है, तो अंकों का योग क्या है 27, और 27 देखे भाई हम तो 27 9 से डिवाइड हो जाता है, 27 9 से डिवाइड है, तो ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी, ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अभी और मैं एक बात 9 के बारे में बताता हूं, क्या भाई हमने बताया भाई डिविजिबिलिटी का रूल 9 का क्या कि अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो हम क्या देखेंगे, ठीक है, मैंने एक संख्या लिखी थी, पूछा भाई ये संख्या 9 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, ठीक है, तो हम देखेंगे भाई रूल क्या है, 9 का रूल है अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो हम कैसे देखेंगे, हमने देखा भाई ये 7 और 5 12, 12 और 6 18, 12 और 6 18, तो ये संख्या क्या भाई ये डिवाइड हो रही है, 7 5 12 और 6 18, संख्या किससे डिवाइड हो रही है 18 9 से डिवाइड हो रही है, तो हम ऐसे ही से डिलीट करते जाएंगे, खत्म करेंगे। अभी हम देखेंगे भाई ये मैं क्लियर कर देता हूं, 3 3 6 और 3 9, इसका अंकों का योग भी क्या हुआ 9, तो ये संख्या टोटल डिवाइड हो जाएगी, ऐसे भी हम देख सकते हैं, ऐसे भी हम देख सकते हैं। और बता रहा हूं भाई अभी और एग्जांपल के द्वारा बता रहा हूं, ठीक है, तो एग्जांपल में ऐसे दे दिया भाई, ठीक, ये संख्या है, हम देखेंगे भाई 9 का रूल मैंने क्या बताया, मैंने रूल बताया कि 9 से वे संख्या भाग होगी जिनके अंकों का योग 9 से भाग हो जाएगा, तो बस हम अंकों का योग देखेंगे, 7 और 2 9 से डिवाइड है, ठीक है भाई, 6 और 3 भी 9 से डिवाइड है, 5 3 8 और 1 9 से डिवाइड है, तो हमें पता लग जाएगा संख्या 9 से डिवाइड होगी या डिवाइड नहीं होगी। तो बच्चों मैंने अभी आपको बता दी भाई 2 से कौन सी संख्या भाग होगी, ठीक है, 4 से कौन सी संख्या भाग होगी, 8 से कौन सी संख्या भाग होगी, 16 से, 3 से और 9 से। मैं आपको पहले तो सब रूल बताऊंगा भी और उसके बाद मैं क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। देखो भाई अभी मैं बता रहा हूं आपको 6 का रूल, अभी क्या है भाई 6 का, इससे पहले 5 का रूल बता रहा हूं, इससे पहले 5 का, तो देखिए 5 का रूल तो आसान है, 5 अगर हम 5 का पढ़े पढ़ा भी पढ़े हुए, अगर 5 में देखें हम तो 5 एकड़ 5, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 जोग 20, 5 पंजे 25, 5 छह 30, तो हम देखेंगे अगर 5 का कोई गुणनफल है तो या तो इकाई का क्या है 5 है, या तो 0 या तो 5 या 0, ठीक है, तो 5 का रूल बड़ा आसान है भाई, क्या है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक, अगर किसी संख्या का इकाई अंक यूनिट डिजिट, अगर किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो 0 0 हो, या किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो 5 हो,
ठीक है। किसी संख्या का इकाई अंक 0 है या किसी संख्या का इकाई अंक यूनिट डिजिट अगर 5 या 0 है तो संख्या 5 से भाग हो जाएगी। ठीक है भाई। उसके बाद मैं बता रहा हूं आपको, इसके बाद 10 का भाई, ठीक है, क्योंकि 10 का भी ऐसा ही आसान है भाई। तो 10 से कौन सी संख्या होगी? अगर कोई संख्या हम लिखते हैं भाई, कोई संख्या लिखते हैं और इसका इकाई अंक क्या है? 0। अगर इकाई अंक 0 है तो 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो 10 से केवल वे संख्या डिवाइड होंगी जिसका यूनिट डिजिट, जिसका इकाई अंक 0 होगा। ठीक है भाई। तो 5 और 10 के रूल भी हो गए, 5 और 10 के रूल भी हो गए। ठीक है। फिर रूल समझाने के बाद मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा जो आपको उससे अच्छा समझ आ जाएगा, उससे बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अभी मैं बता रहा हूं आपको 6 का रूल। किसका है? 6 से कौन सी संख्या डिवाइड हो? ठीक है। तो हम देखें भाई 6 के टुकड़े 2 और 3 गुणनखंड है। किसके भाई? 6 के 2 और 3। तो हमें 2 का भी रूल पता है भाई और हमें 3 का रूल भी पता है। 2 से कौन सी संख्या होगी भाग भाई? जिसका इकाई अंक, इकाई अंक अगर सम संख्या हो 2 4 6 8 0। ठीक है। अगर इकाई अंक पर ये है तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएंगी। उसके बाद 3 का रूल मैंने क्या होता है भाई? अगर अंकों का योग, अगर अंकों का योग 3 से विभाजित हो, अगर अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। तो अब हमें बात समझ आई, जो संख्या 2 से भी विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी, जो संख्या 2 से भी विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी वो संख्या 6 से आराम से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। अभी मैंने संख्या लिखी है, ठीक है, संख्या मैंने लिखी। तो अभी हम देखेंगे संख्या 2 से डिवाइड होगी और 3 से, तो ये 6 से हो जाएगी। सबसे पहले मैंने देखा 2 से, इकाई अंक 4 है तो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद 3 का रूल लगाएंगे, उसके बाद किसका? 3 का रूल लगाएंगे। ठीक है। तो 3 का रूल क्या है? 3 का नियम मैंने आपको बताया, अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो मैंने देखा भाई 2 और 3 5 और 1 6, 6 और 5 11 और 4 15, 15 3 से डिवाइड है भाई। तो ये संख्या 3 से पूरा डिवाइड, 6 से पूरा डिवाइड हो जाएगी। 3 से डिवाइड है भाई, 2 से डिवाइड है तो ये संख्या 6 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। ठीक है भाई। तो अभी मैंने बताया आपको 0 से, 2 से, ठीक है भाई, 4 6 8 बता दें। अभी एक जो जरूरी है भाई 11, ठीक है, 11 का रूल। और 11 के बहुत क्वेश्चन आते हैं, 11 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी नहीं होगी, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी बात मैं आपको समझाऊंगा अभी। ठीक है। तो 11 का रूल क्या है? हम देखेंगे कोई संख्या लिख रही है, ठीक, तो संख्या कैसे देख रही है? हमें देखनी है संख्या एकांतर पर, एक छोड़कर एक, यानी कि अल्टरनेट नंबर। किसी संख्या के कौन सी डिजिट देखनी है? एक छोड़कर एक, अल्टरनेट, एक छोड़कर एक, योग करेंगे 5 5 10 और 5 15, अंकों का योग क्या है? 15। ठीक, 5 5 10 और 5 15। अभी हम ये देखिए, एक छोड़कर एक 8 और 7 15। अगर योग एकांतर का योग बराबर है, योग बराबर है यानी कि इनका अंतर 0 है, तो संख्या 11 से पूरी तरह डिवाइड होगी। क्या है 11 का रूल? एकांतर का योग बराबर है, एकांतर का योग देखा हमने भाई 5 10 और 5 15, 8 और 7 कितने? 15, योग बराबर है यानी कि अंतर 0 है, योग बराबर है अंतर 0 है, तो ये संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ये संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। हम भाग करके भी देख सकते हैं, हम संख्या भाग करके देख सकते हैं, बिल्कुल 11 से विभाजित होगी। ठीक है। 11 से हम भाग करें, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, शेष यहाँ क्या बचा भाई? 3। अब क्या हुए? 35, 11 3 33, तो शेष क्या बचा? 2 27, 11 दूनी 22, अभी शेष क्या बचा भाई? 5 और 11 पंजे 55। तो ये संख्या 11 से पूरी तरह डिवाइड हो चुकी है। ठीक है भाई, ये संख्या 11 से पूरी तरह डिवाइड हो चुकी है। अभी मैं बता रहा हूं भाई, एक रूल बताया मैंने 11 का, क्या भाई? एकांतर का योग बराबर होना चाहिए, एकांतर का योग बराबर। तो मैं लिख रहा हूं भाई 4, ठीक है। अभी हम मैंने एक संख्या लिख दी, मैंने संख्या लिख दी, मैं दोबारा संख्या को दोबारा लिख रहा हूं।
ठीक है, ये संख्या है, ये संख्या है। अभी हमें देखना है संख्या 11 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो मैं देखता हूँ एक आंतर का 4 3 7 2 9 और 1 10, एक आंतर का क्या भाई 10। ठीक है, इन एक आंतर संख्या 4 2 6 6 और 4 10, 4 2 6 और 4 10, योग बराबर है तो ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है भाई, एक तो ये रूल है भाई, 11 का एक रूल और है, एक तो ये रूल है, उसके अलावा एक रूल और है। एक तो क्या होता है, या तो योग बराबर हो, या तो योग बराबर हो, उसके अलावा उसके अलावा रूल क्या है देखो, एक अंतर का अंतर कैसा हो, 7 और 7 14, 7 21 और 7 28। ठीक है, 3 2 5 और 1 6। अब इनका अंतर देखते हैं, अंतर क्या है 22। ठीक, एक तो मैंने बताया या तो योग बराबर हो, योग बराबर हो, या अंतर कैसा हो, अंतर 11 से डिवाइड हो जाए, अंतर क्या हो 11 से डिवाइड हो जाए। अभी हमने एक अंतर का योग किया 7 और 7 14 और 7 21 और 7 28। ठीक है, फिर 3 2 5 5 और 1 6, 28 में 6 हमने घटा दिए। ठीक है, इसमें से माइनस करने के बाद क्या है 22, 22 11 से डिवाइड है भाई, 22 11 से पूरी तरह डिवाइड है, तो ये संख्या 11 से पूरा डिवाइड हो जाएगी, 11 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। तो 11 के मैंने दो रूल बता दिए भाई आपको, 11 के मैंने कितने दो रूल बता दिए। क्या बताया भाई, एकांतर का योग बराबर हो, या तो एकांतर का योग, एकांतर संख्याओं का योग, एकांतर का योग बराबर हो। तो योग बराबर का मतलब क्या भाई, अंतर 0 हो, योग बराबर, या क्या भाई अंतर ऐसा हो, अंतर कैसा हो, अंतर जो 11 से डिवाइड हो जाए, अंतर कैसा हो भाई, अंतर 11 से डिवाइड हो जाए, यानी कि एक अंतर का अंतर कैसा हो 11 22 33। ठीक है भाई, 66 132, इस तरह का जो 11 से डिवाइड हो जाए, तो ये संख्या 11 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। और अगर पेपर में पूछेगा तो इतना अंतर भाई आएगा भी नहीं, इतना अंतर आएगा भी बस 11 22 33 इतना अंतर आएगा। ठीक है, तो 11 के रूल हो गए भाई, एकांतर का योग बराबर हो या अंतर ऐसा हो जो 11 से विभाजित हो जाए। ठीक है भाई, अब मैं ये वे रूल है भाई जो बहुत जरूरी और ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा बाकी और भी रूल है भाई, या तो ज्यादातर इन्हीं संख्याओं से मिलकर बढ़ेंगे, अगर ये रूल हमें पता होंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, एक 25 का रूल भी भाई पूछा जाता है, 25 का रूल भी कई बार पूछा गया, कौन सी संख्या 25 से भाग होगी। ठीक है, तो 25 का रूल क्या है भाई, अंतिम दो अंकों से बनी संख्या क्या हो, अंतिम दो या तो दो जीरो हो भाई, या तो दो जीरो हो, या ऐसी संख्या जो 25 से डिवाइड होती है, क्या भाई 25 50 और 75 75। अगर अंतिम दो डिजिट ये संख्या है, या तो दोनों जीरो हो, या तो ऐसी संख्या जो 25 से भाग हो जाए, तो ये संख्या 25 से भाग हो जाएगी। संख्या हम कितनी भी संख्या बड़ी बना ले भाई, हम संख्या कितनी भी बड़ी बना ले, ये संख्या 25 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। ठीक है भाई, ठीक, ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो 25 का रूल क्या है भाई, अंतिम दो अंक या तो शून्य हो, या तो ऐसी संख्या हो जो 25 से डिवाइड हो जाए, या तो शून्य हो या ऐसी संख्या हो जो 25 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल से भाई, अब मैं कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि भाई क्वेश्चन पूछेंगे कैसे, मैं आपको समझाने जा रहा हूं क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, तो मैं एग्जांपल से बच्चों आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा भाई, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आएगा। तो इसमें क्या पूछा है, संख्या दी है और संख्या में स्टार बना के, इस तरह से स्टार बना के पूछेगा भाई ये दी गई संख्या 9 से विभाजित है, किससे भाई 9 से डिवाइड है, संख्या किससे 9 से डिवाइड है, तो स्टार का मान बता। ठीक, तो 9 का रूल हमने बताया भाई, क्या बताया कि अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, अंकों का योग किससे 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे भाई, 9 के जोड़े बना लेंगे, देखो कैसे, 5 और 4 9 9 से डिवाइड होता है। ठीक है, संख्या होगी डिवाइड में, 7 और 2 9। ठीक है, ये 3 और 5 कितना 8, कितना भाई 8,
तो अब हम देखेंगे भाई क्या रखें स्टार की जगह, जो 9 हो जाए। तो अब हमारा ये हो गया 3 और 5 8, तो स्टार की जगह क्या रख देंगे भाई, हम रख देंगे 1। ठीक है, क्या रख देंगे 1। अब ये संख्या 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी, तो 9 का रूल लगा देंगे भाई, 9 पूछा है तो 9 का रूल लग जाएगा। क्या है भाई, स्टार की जगह हमने क्या रख दिया 1, तो स्टार का मान आया 1। ठीक है, और एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूं भाई, कई एग्जांपल कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी पेपर में पूछता कैसे है। ठीक है, ठीक है भाई, तो जरूरी नहीं कि भाई 9 से पूछे या 3 से पूछे, उसके अलावा भी कई संख्याओं से पूछ सकते हैं। कैसे, जैसे ये संख्या दी है भाई, संख्या दी है और पूछा है दी गई संख्याएं, दी गई संख्या 15 से डिवाइड है, दी गई संख्या 15 से डिवाइड है, 15 से डिवाइड है भाई। अगर 15 से डिवाइड है तो स्टार का मान पूछा है, तो हम इस संख्या के टुकड़े ऐसे करेंगे जिनके रूल हमको पता है भाई, 15 के ऐसे टुकड़े करेंगे भाई जिनका रूल हमें पता है। तो 15 के क्या टुकड़े हुए, 3 और 5। ठीक है, 3 और 5 गुणनखंड हुए 15 के। ठीक है, तो हम देखेंगे भाई 3 का रूल लगाएंगे और 5 का, तो हमने लगाया 5 का रूल हमें दिख रहा है पहले कि इकाई अंक पे क्या हो, या तो 5 हो या तो 0 हो। 5 है इकाई अंक है तो 5 का रूल हमारा लग गया। अब हम देखेंगे 3 का रूल, तो 3 का रूल क्या है भाई, 3 का रूल क्या है कि अंकों का योग 3 से डिवाइड हो, तो अंकों का योग करेंगे भाई 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 5। ठीक है भाई, किससे पूछा 15 से, तो क्या करेंगे देखो 15 से पूछा भाई, दी गई संख्या 15 से डिवाइड है, दी गई संख्या 15 से डिवाइड है, तो क्या करेंगे 15 के कैसे टुकड़े, 3 और 5 टुकड़े कर लिए भाई, जिनका हमें पता है भाई कि 3 का रूल भी हमारे पास है और 5 का रूल भी हमारे पास है। ठीक है, तो 5 का तो हमें मिल गया भाई, इकाई अंक क्या है 5, तो संख्या 5 से डिवाइड होगी। उसके बाद करें अंकों का योग। ठीक है, तो अंकों का योग क्या भाई, 3 और 5 8, 2 10 और 3 13 और 5 18। अब ये 18 भी किससे भाई, 3 से डिवाइड है, 18 भी 3 से डिवाइड है। तो अब हम स्टार की जगह क्या लेंगे, ठीक है, तो स्टार की जगह क्या लेंगे भाई, 3 से भी कटती है 5 से भी कटती है, संख्या तो 15 से पूरी पूरी कटती है, तो स्टार की जगह क्या ले सकते हैं भाई, अब स्टार की जगह हम क्या लेंगे, 0 लेंगे या तो 0 लेंगे। ठीक, क्या ले सकते हैं भाई, हम 3 भी ले सकते हैं, 3 लेंगे तो भी संख्या कटेगी। उसके बाद क्या ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। तो ये चीज हमारी ऑप्शंस पर निर्भर करेगी। ठीक है, ये किस पे निर्भर करेंगे भाई, ये निर्भर करेगी ऑप्शंस पर, ऑप्शंस में दिया क्या है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन में पूछा कैसे है। ठीक है, तो क्या दिया भाई, ये क्वेश्चन है और पूछा क्या भाई, स्टार का न्यूनतम मान, स्टार का न्यूनतम मान पूछा, न्यूनतम का कम से कम। अगर स्टार का न्यूनतम मान पूछेगा तो मान क्या आ जाएगा भाई, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में, अगर इसी क्वेश्चन में स्टार का अधिकतम मान पूछ ले भाई, कितना अधिकतम मान पूछ ले, ठीक है, अधिकतम क्या हो जाएगा, अधिकतम क्या हो जाएगा भाई, नो, अधिकतम क्या हो जाएगा, नो। तो ये चीजें हमें ऑप्शन से भी देखनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन है भाई, ये संख्या दी है और दिया है भी ये संख्या 11 से पूरी तरह डिवाइड है, किससे, संख्या 11 से पूरी तरह डिवाइड है, तो ए का मान बताओ, तो ए का मान बताना। मैंने क्या रूल बताया भाई आपको, समझाया कि एकांतर का योग, एकांतर का योग क्या हो, बराबर हो। ठीक, तो हम देखते हैं एकांतर का योग, 7 और 8 15, 15 और 6 21, हमने जोड़ दिया 7 8 और 6, 7 और 8 15, 15 और 6 21, तो योग क्या है भाई, ये होगा 21, एकांतर का 21। अगर इनका एक छोड़कर एक, ये संख्या इनका योग कितना है 21, तो इनका योग भी 21 होना चाहिए, 3 ए और ए। हमने जोड़े 3 प्लस ए, तो ये बराबर किसके होना चाहिए, ये भी क्या होगा 21, ये भी क्या होगा 21, तो ये क्या है 21। अभी हम देखेंगे ए और ए कितने हुए, 2 है, और ये 3 इधर जाके घट जाएगा, क्या बचा भाई, ये 18, 3 इधर जाके क्या भाई माइनस हो जाएगा 18, और 2 से हम भाग कर दिया हमने भाई, क्या है ए का मान, ए का मान आया 2।
ठीक है, ए का मान क्या है 9। तो भाजता के रूल भाई ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अगर एक ही यहां भी ये दिया भाई और यहां भी ये दिया तो दोनों जगह ए का मान हम एक ही रखेंगे। जो मान यहां रखा जाएगा वही मान यहां रखा जाएगा। तो अब हम क्या रखेंगे ए की बजाय 9। ठीक है, बात आ रही है समझ में? क्या बताया 11 का रूल एकांतर का योग बराबर हो। और हमने इनका योग देख लिया भाई 7 और 8 15, 15 और 6 21। तो इनका योग भी कितना होना चाहिए 21। ये 3 एक ये एक तो 3 प्लस 2 बराबर कितना भाई? ठीक है, और क्या करेंगे भाई? तो ये 3 इधर जाके डिवाइड, एक कितने हुए 2 है, तो आंसर क्या है 9। ठीक है, हम ऐसे लिख के कर लेंगे और जब हमें प्रैक्टिस होगी तो हम ओरल भी आराम से कर जाएंगे भाई। ठीक है, तो इसी तरह के एग्जांपल और मैं आपको करा रहा हूं भाई। और ऐसे में अभी मैं आपको एक एक टॉपिक करा रहा हूं, उसके बाद जब आपके कुछ टॉपिक हो जाएंगे उनको मिक्स करके भी मैं आपकी प्रैक्टिस कराता रहूंगा। आपको चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है भाई। आगे आने वाले पेपर के लिए जो चीज मैं आपको कराऊंगा उनसे आपका पेपर आराम से हो जाएगा। बिल्कुल आराम से अच्छे से मैं आपको सिखाऊंगा। अब एग्जांपल दिया भाई ये, ठीक है, क्वेश्चन है कि 2 7 6 2 स्टार 8 ये संख्या 36 से डिवाइड है। किसे भाई? 36 से डिवाइड है। 36 से 36 से डिवाइड है, तो हमें स्टार का मान बताना है। तो हम देखेंगे 36 के ऐसे डिवाइड करेंगे, ऐसे टुकड़े बनाएंगे। ठीक है, 36 के कैसे टुकड़े बनाएंगे? जिसका रूल हमें पता हो। तो हमें किस किस का रूल पता है? 9 का और 4 का। 36 के टुकड़े क्या भाई? 9 गुना 4, 9 चौक 36। ठीक है, 9 4 36 के टुकड़े। हमें 9 का रूल भी मालूम है और हमें 4 का रूल भी मालूम है। ठीक, तो हमने 9 का रूल लगाया है, देखेंगे 2 और 7 9 का है। ठीक है, 6 और 2 8 और 8 16, ये क्या है 16। तो हम देखेंगे भाई अंकों के योग 9 से कटने के लिए 16 की बजाय इसके बाद क्या आएगा 18, और 18 आने के लिए क्या करें भाई? स्टार की जगह 16 और 2 18, तो स्टार की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा? तो 9 का रूल तो हमारा लग गया। 9 का रूल तो हमारा लग गया। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे भाई? अब उसके बाद देखेंगे 4 का रूल। तो 4 का रूल क्या है भाई? अंतिम 2 अंकों से बड़ी संख्या। तो अब अंतिम 2 अंकों से संख्या बड़ी है भाई 28। अगर हम स्टार की जगह क्या रखेंगे 2, तो अंतिम संख्या क्या आ जाएगी? 2 अंकों से बड़ी संख्या 28, और 28 4 से डिवाइड है। 28 4 से डिवाइड है तो ये संख्या पूरी पूरी 36 से डिवाइड हो जाएगी। ये संख्या 36 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है भाई, और भी अभी मैं एक तो एग्जांपल आपको करा रहा हूं और 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दूंगा, और जो क्वेश्चन होमवर्क के होंगे उनका आपको उत्तर बताना भी कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर। आप क्वेश्चन देखेंगे, करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आप कर पाओगे। ठीक है भाई, तो 1 2 क्वेश्चन मैं आपको अभी करा रहा हूं। अब ये क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन में क्या दिया है? संख्या दी है 3 4 5 7 स्टार। ठीक है, ये दिए और दिया है भाई ये संख्या, दी हुई संख्या 18 से डिवाइड है। किससे? 18 से डिवाइड है। ठीक है, तो स्टार का मान बताओ। तो 18 का रूल क्या बताया मैंने? देखो 18 का तो रूल नहीं बताया, लेकिन 18 के टुकड़े देखे हुए। ठीक है, 18 के देखे हुए हमने डिवाइड करा 18 के 9 दूना 18, 9 तो हमें 2 का भी रूल पता है, 9 का भी रूल पता है। ठीक है, 2 का रूल क्या भाई? इकाई के अंक पे सम संख्या हो। इकाई का अंक सम संख्या हो तो 2 का रूल तुम्हारा लग गया। उसके बाद 9 का रूल क्या भाई? अंकों का योग 9 से भाग हो। तो देखिए 5 और 4 9, 7 और 2 9, ये तो बढ़ गया भाई। 5 और 4 ये भी डिवाइड है, 7 2 9 ये भी डिवाइड है। अब यहाँ क्या बचा? 3 में ऐसा क्या जोड़े भाई? 3 में हम ऐसा क्या जोड़े कि संख्या किससे भाई 9 से डिवाइड हो जाए, यानी कि संख्या 9 बन जाए। तो हम स्टार की जगह क्या रख सकते हैं? 6। स्टार की जगह क्या रखे हुए? 6, 6 और 3 9। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन बच्चों आपको मिलेंगे और आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन में भी आपको और करा रहा हूं। अब ये क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए। ठीक है, संख्या दिए हुई 7 8 5 स्टार 4 स्टार 6। ठीक है, और ये दिया हुई संख्या 44 से डिवाइड है। किससे? संख्या 44 से डिवाइड है, तो स्टार का मान बताओ।
संख्या किससे डिवाइड है भाई? 44 से डिवाइड है, तो स्टार का मान बताओ। तो हम देखेंगे 44 का रूल तो है नहीं, तो क्या है भाई रूल? 44 के टुकड़े लिखे 11 गुना 4। हमें 11 का भी पता है रूल और हमें 4 का भी रूल पता है। 11 का और 4 दोनों का रूल पता है, ठीक है। तो 11 का रूल क्या पता है भाई? एकांतर का योग बराबर हो, एकांतर का योग बराबर हो अल्टरनेट डिजिट भाई, अल्टरनेट जो डिजिट है उनका योग बराबर होना चाहिए। हमने योग किया भाई 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 6 क्या भाई 22, ठीक है। तो इनका योग कितना है? 7 5 12 और 4 16 और 6 22। तो ये क्या है भाई? ये होगा 22, ये हो गया 22। तो इनका योग भी कितना होना चाहिए? 22। तो ये क्या भाई 8 स्टार और स्टार। तो इन तो तीनों का योग 8 का स्टार और स्टार, तीनों का योग कितना होना चाहिए भाई? 22। 8 और ये स्टार है, ये स्टार और ये स्टार, सबका योग कितना है? 22, ठीक है। तो स्टार का योग क्या होगा भाई? हम 22 में से 8 घटा लेंगे। हम क्या करेंगे भाई? 22 में से 8 घटा लेंगे। देखो ये 8 है स्टार और स्टार, तो 2 स्टार प्लस 8 बराबर कितना है भाई? 22। तो 8 हमने घटा लिया, तो कितना बचा भाई? 8 अगर हम घटाएंगे 22 में से तो कितना? 14। तो इन दोनों स्टार का टोटल मान कितना होना चाहिए? 14। और 14 को हम कितने 2 हिस्से में बांट देंगे, 14 को हम 2 हिस्से में बांट देंगे, तो 2 से भाग करेंगे भाई। 2 स्टार बराबर क्या है? 14, तो 2 से भाग कर देंगे 7, ठीक है भाई। 2 से हम भाग कर देंगे, क्या है? 7। तो स्टार का मान क्या है भाई? स्टार का मान हमारा 7। तो क्वेश्चन दिया भाई बच्चों आपको ये 6 1 5 A6 A5 ये दिया भाई, ठीक है। तो आपको 2 बार ए दिया और ए का मान आपसे पूछा, और दिया क्या है भाई? संख्या किससे डिवाइड है? ये संख्या 45 से डिवाइड है। संख्या किससे? 45 से पूरी तरह डिवाइड है। संख्या 45 से पूरी तरह डिवाइड है। संख्या 45 से डिवाइड है, तो हम देखेंगे 45 का रूल क्या है। 45 के टुकड़े हैं 9 और 5। हमें 9 का भी रूल पता है और हमें 5 का भी रूल पता है, ठीक है भाई। 9 का भी रूल पता है और हमें 5 का भी रूल पता। तो देखेंगे भाई ये 5 तो है, इकाई के अंक में 5 तो है, तो संख्या किससे डिवाइड होनी चाहिए? संख्या 9 से डिवाइड होनी चाहिए। और 9 का रूल क्या है भाई? 9 का रूल है अंकों का योग 9 से डिवाइड हो, अंकों का योग 9 से विभाजित हो। तो देखते हैं भी हम 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 9 से डिवाइड हो गया, 18 9 से डिवाइड। 6 और 1 7, 7 5 12, 12 और 6 18 9 से डिवाइड हो गया। अब देखेंगे क्या भाई 5, तो 5 में ऐसा क्या जोड़े भाई? संख्या 9 बन जाए, संख्या को क्या बना देंगे? 9 बना लेंगे। तो 5 में क्या जोड़े? 4। 5 में क्या जोड़े? 4। तो अब इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। और यहाँ पे भी क्या है भाई? ए और यहाँ पे भी ए। अगर दोनों जगह एक ही संख्याएं हैं, अगर जो दोनों जगह क्या भाई संख्या सेम है, तो हमें क्या करना? दोनों का योग क्या है भाई? ए। तो 2a बराबर कितना है भाई? 4। तो 2 से भाग कर 2 दूनी 4। तो a का मान क्या है भाई? a का मान हमारा, ठीक। बात समझ आए भाई? फिर मैं दोबारा बताऊं क्या करना भाई। हमें 45 का रूल नहीं मालूम है, तो हमें क्या पता है? 45 9 और 5, ठीक है। 2 टुकड़े 9 के हो गए भाई, 9 और 5। 5 का रूल हमने लगा दिया, इकाई के अंक में 5 है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद 9 का रूल लगा लेंगे। 9 का रूल हमने लगाया भाई, 6 1 7 5 12 और 6 18, 18 9 से विभाजित है। अब ये क्या बचा भाई? 5, ठीक है। तो 5 में क्या जोड़े? 9 हो जाए, तो क्या जोड़ेंगे? 4, यानी कि इन दोनों ए का योग कितना होना? 4। तो ए का मान क्या है? 2, ठीक है भाई। एक एग्जांपल मैं आपको और करा रहा हूं। अब आपके लिए क्वेश्चन है क्या भाई? 5 4 7 P2, ये संख्या भाई 5 4 7 P और 2 संख्या 4 से विभाजित है। संख्या 4 से विभाजित है, तो P का अधिकतम मान बताओ। P का अधिकतम मान बताओ, ठीक है। तो हम देखेंगे 4 का रूल क्या है भाई? अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या किससे? 4 से डिवाइड है, ठीक। तो हम देखें भाई अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, तो ये अगर हम यहाँ रखें भाई 1, तो 12 भी किससे डिवाइड है? 4 से डिवाइड है। उसके बाद हम क्या रख सकते हैं? अगर हम रखें 3, तो क्या भाई 32 भी 4 से डिवाइड है। तो यहाँ तो कई संख्या रखी जा सके, तो हमें क्या देखना पड़ेगा? अभी ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शन से बढ़ेगा। अधिकतम मान का तो भाई हम अधिकतम रख के देख लेंगे। अधिकतम क्या रह सके भाई? हम क्या रखें? 9 रख सके।
हमने क्या रखा भाई 9, 9 रखा भाई हमने। तो 92 4 से भाग करें, 4 दूनी 8, 4 की 12 संख्या 9 से किससे भाई 4 से डिवाइड है। तो पी का अधिकतम मान क्या है भाई, पी का अधिकतम मान है 9, पी का अधिकतम मान है 9। ठीक है, पी का अधिकतम मान यहाँ 9 है, लेकिन कभी कभी क्या होगा भाई, कभी 9 एक ऑप्शन भी नहीं है, 9 क्या है, 9 ऑप्शन में नहीं है। तो फिर हमें क्या देखना पड़ेगा, ऑप्शन देखना पड़ेगा, ऑप्शन देखना पड़ेगा, ए बी सी और डी। अधिकतम मान पूछा भाई 3 4 6 और 7। अधिकतम पूछा तो सबसे पहले हम किसे देखें भाई, अधिकतम इसमें क्या है 7 अधिकतम है, 7 क्या है भाई अधिकतम, तो हम 7 रख के देखेंगे भाई। हमने पी की जगह क्या रखा भाई, हमने पी की जगह रख लिया 7। और अब देखेंगे 4 से भाग करके, 4 से भाग करा 4 1 4, 3 बचे 4 8 32, 4 से पूरी तरह डिवाइड है, तो आंसर क्या आ गया 7। ठीक है, तो कई बार हमें भाई क्वेश्चन को समझना पड़ेगा और ऑप्शन को भी समझना पड़ेगा, क्वेश्चन भी समझेंगे और ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे, उसके बाद ही हमारा क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं आपके लिए दो क्वेश्चन मैं आपके लिए किसके लिए भाई, होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन दूंगा, और उन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको किसमें भाई, कमेंट बॉक्स में देना है जरूर। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, रेगुलर क्लास देखते रहेंगे, तो आपकी सभी बातें क्लियर मैं करता जाऊंगा। अब बच्चों आपके लिए 2 क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूं करना क्या है, देखो संख्या दी है 2a3565, संख्या 55 से विभाजित है, तो आपको a का मान बताना है। ये संख्या 2 3 4 स्टार 8, ठीक है, 2 3 4 स्टार 8 संख्या 24 से विभाजित है, तो स्टार का मान बताना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको ठीक है भाई देने हैं, कमेंट करके देने हैं। और बच्चों लगातार मेहनत करते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, तो एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। मैं आपको सारा कंटेंट ठीक है जो कुछ भी आपके एग्जाम में आता है, खासकर दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस मेरा टारगेट है भाई, जो भी आएगा मैं आपको कराऊंगा और आपको अच्छे से बात समझ आएगी, बिल्कुल अच्छे से समझ आएगी और आप पेपर को बड़े आराम से कर पाओगे। धन्यवाद बच्चों।